हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम में। मैं कल्पना तिवारी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जो सभी के लिए जानना अति आवश्यक है और वो टॉपिक है दबाव। दबाव जो है वो एक मानसिक रोग का ही एक पहलू है और दबाव जो है हर व्यक्ति के जीवन में होता है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे एक बड़ा सा कोई व्यक्ति हो या कोई बुजुर्ग हो। हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में दबाव को महसूस करता है। दबाव जो है वो जीवन का एक हिस्सा ही है, लेकिन ये दबाव जो है वो मानसिक रोग के अंतर्गत आता है। ये मानसिक रोग के अंतर्गत इसलिए आता है कि आप दबाव की उस परिस्थिति को एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में लेता है। अगर वो दबाव का सामना कर लेता है तो वो दबाव उसके लिए दबाव नहीं है। अगर आपने उसी परिस्थिति, उसी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए, उसका सामना नहीं कर पाए, तो वही समस्या, वही परिस्थिति आपके लिए दबाव का रूप ले लेती है। ये कुछ मानसिक रोग हैं जैसे कि तनाव, टेंशन, दुश्चिंता, एग्जाइटी, दबाव, स्ट्रेस। और मैं आज दबाव को ही आपसे डिस्कस करूँगी। भगनासा, फ्रस्ट्रेशन, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। दबाव क्या है? दबाव और तनाव में एक छोटा सा अंतर है। तनाव में और दबाव में एक छोटा सा अंतर है, जिसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का ही एक उदाहरण देती हूँ। आपका एग्ज़ाम होता है और आप पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। जो भी सिलेबस है उसको आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया है, बहुत अच्छे से तैयार किया है, और आपका एग्ज़ाम जो है वो दूसरे दिन है। शाम होती है और आप रात में सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि कहीं हम सो गए तो सुबह ना हो जाए और हमें देर ना हो जाए। तो ये स्थिति जो है दिमाग की आपकी, ये एक तनाव की स्थिति है। आप तनाव महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम सो जाएं और सुबह हो जाए और हमें देर हो जाए। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं और आप अपने एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं, आपको प्रश्न पत्र मिलता है और उस प्रश्न पत्र में लिखा होता है समय अंतराल 3 घंटे। ये जो परिस्थिति है ये दबाव की स्थिति बनाती है। ऐसे में विद्यार्थी जो होता है वो दबाव को महसूस करता है। अब आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, चाहे आपको पढ़े हुए प्रश्न पत्र आपके आते हैं एग्ज़ाम पेपर में या नहीं, आप राइटिंग मतलब आप जल्दी लिख सकते हैं या देर में लिखें, आपको पेपर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने जो भी तैयार किया है वो प्रश्न पत्र पेपर में आए या नहीं आए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मायने नहीं रखती हैं। वहाँ पर अगर ज़रूरी है तो सिर्फ वो एक दबाव की स्थिति होती है कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 घंटे में ही सॉल्व करना है। तो ये एक विद्यार्थी के जीवन में ये सिचुएशन जो होती है वो दबाव उत्पन्न करती है। दबाव को मैंने 2 लाइनों में समझाने की कोशिश की है। सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा, सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय दबाव उत्पन्न होता है। इसी उदाहरण से समझते हैं। एग्ज़ाम पेपर है और आपके दिमाग में एक दबाव है कि इसको 3 घंटे में करना है, और दिमाग में एक ये चीज़ भी चल रही है कि मुझे इसमें सफल होना ही है, मुझे एग्ज़ाम में पास होना ही है, क्योंकि पास होने से ही आपके आत्मसम्मान की रक्षा होगी। अगर आप सफल होते हैं तो आपके आत्मसम्मान की रक्षा हो जाएगी। अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा?
तो भी एक असफलता का एक दबाव है आपके दिमाग में, तो आपके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो पाई। ना हो पाना भी दबाव है, और इसको करना ही है, ये भी एक दिमाग में आपके दबाव की ही स्थिति उत्पन्न करता है। और इसी में, दोनों में, एक में आपका आत्मसम्मान जा रहा है और एक में आत्मसम्मान की रक्षा हो रही है, लेकिन दबाव दोनों ही परिस्थितियों में आपके दिमाग पर हावी है। आगे इसको देखते हैं। दबाव जो है वो इंग्लिश शब्द स्ट्रेस से बना है। दबाव को अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेस बोलते हैं, और स्ट्रेस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के स्ट्रिकस से लिया गया है। लैटिन भाषा के स्ट्रिकस से। स्ट्रिकस का मतलब होता है तंग या संकीर्ण। तंग या संकीर्ण। तंग का मतलब होता है परेशान। दबाव ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न करती है जिसमें आप एक ऐसे कार्य को करें जिसमें आपकी कोई रुचि ना हो, लेकिन आपको वो कार्य करना ही है। दबाव पूरे जीवन काल का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी जीवन में ही आप दबाव महसूस करेंगे, आप जीवन के हर कदम पर दबाव महसूस करेंगे। आप एक छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े होते हैं तो आपको स्कूल जाना है, ये आपके ऊपर दबाव है। स्कूल जाने पर आपको होमवर्क करना है, ये भी एक दबाव है। घर आए, फिर आगे की पढ़ाई की, वो दबाव। पढ़ाई के बाद एक आपके ऊपर फिर से एक दबाव है कि आपको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करके उस गोल को आपको प्राप्त करना है। उस गोल को प्राप्त करने के बाद एक सक्सेसफुल लाइफ व्यतीत करनी है। और सक्सेसफुल लाइफ मिलने के बाद भी जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, पल पल पे वो समस्याएं आएंगी जिनका आपको सामना करना है। मतलब व्यक्ति जीवन के हर कदम पर परिस्थितियों का सामना करता है, और उन परिस्थितियों का सामना करने कर उसके जीवन में दबाव उत्पन्न होता है। मीन्स इसको सॉल्व करना ही है, कैसे करें, क्या होगा, कैसे करना है। दबाव जो है, यहाँ पे लिखा है, मैंने कुछ लाइनें देखते हैं। दबाव ऐसी घटनाएं व परिस्थितियाँ होती हैं जो हमारे शरीर में दबाव पैदा करती हैं। हमारे शरीर में दबाव से क्या मतलब हुआ? मीन्स अगर आपको दबाव है तो आपका दिमाग जो है वो एक जगह पर स्थित नहीं रहेगा। आप हर पल उस चीज़ की उसमें सोच में रहेंगे, अपने आप को खुला महसूस नहीं कर पाएंगे, फ्रीडम से महसूस नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये लगेगा कि अरे मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझको ये करना है, कैसे करें। एक सामाजिक तौर पर भी होता है, जैसे कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो आपका निर्णय अलग होता है और आपके माँ बाप का निर्णय अलग होता है, लेकिन इन दोनों ही निर्णयों के बीच आप बाध्य होते हैं कि जो आपके पेरेंट्स का निर्णय है वही निर्णय आपका होगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि जब वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है। मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है, जिस कार्य को करने में आप रुचि महसूस नहीं करते हैं वो आपके लिए दबाव हो जाता है, और जिन परिस्थितियों का आप सामना कर लेते हैं तो उसमें आप दबाव महसूस करेंगे ही नहीं। मीन्स ये है कहने का कि आपको अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनना है जिससे आप अपनी परिस्थितियों का सामना करने में अपने आप को बिल्कुल भी असहज महसूस ना कर सकें। जीवन शैली में अपने संतुलन बना के रखना है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या अगर आती है तो आप उसको आसानी तरीके से सॉल्व कर सकें, तो दबाव की स्थिति पैदा होगी ही नहीं। दबाव की स्थिति तो उस वक्त पैदा होती है जब कोई समय सीमा निर्धारित कर दी जाए कि आपको इसी समय में, इतने टाइम में ही ये आपको कार्य करना है, और आप उसके लिए आत्मनिर्भर नहीं हैं, या आपने उस कार्य को कभी किया ही नहीं है, या आपकी उसमें रुचि नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप दबाव महसूस करेंगे। जैसे इतने समय का अंतराल हो गया है, लॉकडाउन जब से चल रहा है, मोस्टली लोग अपने घर पर ही हैं, और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो सभी लोग अपने अपने कार्य पर पहले की भांति जाना शुरू करेंगे। इतने समय अंतराल के बाद जब वो फिर से जाना शुरू करेंगे अपने अपने काम पर, तो वो भी अपने जीवन में एक दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी जीवन शैली जो थी वो असंतुलित हो चुकी है, असंतुलन हो चुका है उसमें। मीन्स उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन जब उसको फिर से सुचारू रूप से चलाएंगे तो उनके दिमाग में एक दबाव होगा कि मुझे सुबह उठकर जल्दी ऑफिस जाना है,
हमें सुबह उठ के स्कूल जाना है, या जिस व्यक्ति का जो भी कार्य है उसको सुबह उठकर उस कार्य को करना है, तो ये एक दबाव होगा उसके जीवन में। अगर जीवन को आगे जीना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो दबाव का हर कदम पर हर इंसान को सामना करना ही पड़ेगा। और अपने अगले वीडियो में हम दबाव की प्रकृति, दबाव के कारण और दबाव का निवारण करने पर आपसे चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।